कर ले सिमरन घड़ियां चार। लोग मजाक कर रहे थे, हंसी करते थे। अरे मुसलमानों, तुम्हारी जबान तो मतलब ये है कि गंदी हो जानी चाहिए। मोहम्मद साहब, हजूर मोहम्मद साहब इसी को कहते थे। ये राम को यही टाट, यही बोरा, यही कंसान, यही कौन काट, इसको पैरा करके और सिर पर बाल रख करके कहा चले जाओ भेद बदल गए। ईसाइयों ने सोचा नहीं कि ईसा मसीह और उनके बाप, उनके पीछे वाले इसी टाट को कहते, और तुम सब भूल गए और हंसते हो। लेकिन आज ये बताना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारियों, जो ये सरदारी कहें, मेरा तो वक्त निकल गया, मेरी तो 60 से बहुत ऊपर उम्र हो गई, मुझे तो ये वक्त मिलने वाला नहीं है जो लोगों को प्राप्त मुझको नहीं मिलेगा। लेकिन सरदारियों, आप इन पर यकीन और विश्वास करो, या आपके गांव में जाएंगे या आपके पास जाएंगे, ये कुछ आपको सुनाएंगे। मर्ज आपका होगा, वो मर्ज का दर्द आपको होगा, चिल्लाते रोते आप हो गए। आप ये समझना कि बाबा जी ने मेरे पास इसीलिए भेजा है, बाबा जी का भेजा हुआ। इनको आप समझना, इनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। ये जो कुछ भी कहेंगे ये सब कुछ आपको करके दिखाएंगे, और जो कुछ भी आपके सामने बाबा जी कह देंगे वो सब इन्हीं से करा देंगे, इन्हीं से करा देंगे। घबराने कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों के बच्चों की एक नई पुरानी से व्यवस्था इनकी हो जाएगी। ये तो आपको बच्चा समझेंगे, इनको तो टाट पैसा। जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये टाट पैरेंगे। जब तक ये आपसे पूछ नहीं लेंगे कि जो हमने वादा किया वो काम पूरा कर दिया, तब तक इनको पैसा ये क्या करना है, मैं इनको तैयार करना, क्योंकि मुझे तो इनसे कुछ काम लेना, मुझे तो कुछ करना नहीं। इनको तो आदेश देना है कि ये काम करो। तो आदमी तैयार रहेंगे तभी तो आदेश का पालन करेगा। जब आदमी तैयार नहीं रहेंगे, भक्ति नहीं होगी, आज्ञा का पालन नहीं होगा, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, कोई आदमी मतलब मानता नहीं होगा, तो पालन क्या करेगा? ये तो आपको जानना चाहिए। तो मैं तैयारी कर रहा था, उस समय पर इनको देख करके लोग मजाक कर रहे थे, हंसी करते थे। अरे मुसलमानों, तुम्हारी जबान तो मतलब ये है कि गंदी हो जानी चाहिए। मोहम्मद साहब, हजूर मोहम्मद साहब इसी को कहते थे। तुम कितने भी बड़े नवाब हो गए, तुम्हारे घरों में मकबल चारपाइयों में बिछाए जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर एक टाट लगा हुआ। तुम इतना भी नहीं समझ सके मुसलमानों कि मोहम्मद साहब इसी को कहते थे और यही पसंद करते थे। तुम्हारी तो आंखें सर्व से झुक जानी चाहिए। और वो वशिष्ठ विश्वामित्र ने ये राम को यही टाट, यही बोरा, यही कंसान, यही कौन काट, इसको पैरा करके और सिर पर बाल रख करके कहा चले जाओ भेद बदल करके, और तुम 14 बरस वनवास में जाओ तपस्या कर लो। इसी को कहते ये तुमने कभी ईसा मसीह ने, उनके ईसाइयों ने सोचा नहीं कि ईसा मसीह और उनके बाप, उनके पीछे वाले इसी टाट को कहते। और कृष्ण भगवान ने इसी टाट का नाम बलकर भक्त था, इसी को कहते। यही पहराया था कि तुम भेद बदल के ग्वाल बालों में चले जाना और वहां तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा, नहीं तो मार देंगे लोग। और तुम सब भूल गए और हंसते हो। तो ये टाट वाले, इनको आदेश दिया गया है कि तुम जाओ मानवता का प्रचार करो। इनको ये बताओ मानवता क्या है, मानव धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। फिर इनको ये बताओ कि तुम क्यों तकलीफों में शिकार हो गए, क्यों तुम रोगी क्यों हो गए, निर्धन क्यों हो गए, क्यों लड़ते हो, क्यों चोरी होती, क्यों डकैती होती, क्यों कत्ल होता, क्यों गरीब बन गए। क्या काश्तकार पहले नहीं थे? 40 साल के पहले काश्तकार थे, लेकिन ऐसा मालूम होता है सब सुखी है। मानव धर्म था। जो भी देवी देवताओं की पूजा करते होंगे तो वो अच्छा है। और सामाजिक
समाज का, उसका पालन करो।